इस समय अगर सड़क की बात करें तो ये सड़क जो आप लोग देख रहे हैं साबतौर से यहाँ पर इस समय एम्बुलेंस भी इस समय यहाँ पर आ चुकी है, लेकिन इस रास्ते की बात करें तो बिल्कुल ये रास्ता ब्लॉक है और सड़क का जो निर्माण चल रहा है। इस समय एम्बुलेंस भी यहाँ पर पहुँच चुकी है, लेकिन रास्ता बिल्कुल नहीं है, रास्ता बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल रास्ता नहीं है, एम्बुलेंस का बिल्कुल रास्ता नहीं है, बिल्कुल रास्ता नहीं है इस समय। और एम्बुलेंस में पेशेंट, सर इसमें पेशेंट है, पेशेंट है तो रास्ता बिल्कुल ब्लॉक है। आप कहाँ कैसे जाएंगे अब यहाँ से? आप पीछे से रास्ता ले लें क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल ब्लॉक है, बंद आगे से बिल्कुल नहीं जा सकते, पीछे से वापस जाना पड़ेगा आपको। इस समय तस्वीरें देख सकते हैं आप चैनल के माध्यम से किस तरह से एम्बुलेंस यहाँ पर है, पेशेंट एम्बुलेंस में है। और ये रास्ता अगर बात करें तो बिल्कुल जो कुजवानी के बीच से निकलता है यहाँ पर बिल्कुल ब्लॉक है रास्ता। और अब एम्बुलेंस को बिल्कुल वापस जाना पड़ेगा। ये रास्ता आप साफ तौर से देख रहे हैं, बिश्ना से कुजवानी मार्ग है और यहाँ से जम्मू जाया जाता है। अक्सर लोग यहाँ का रास्ता चुनते हैं। और एक बार फिर ये आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से कुजवानी मार्ग पर काम चल रहा है। और काम चलने के दौरान यहाँ पर एक एम्बुलेंस फंसी हुई है, एम्बुलेंस फंसी हुई है। और रास्ते की बात करें तो रास्ता देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पर आगे ब्लॉक है और एम्बुलेंस को फिर से पीछे जाना पड़ रहा है। बिल्कुल ये खबर आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कि कुजवानी मार्ग पर जो रास्ता है उसे बनाया जा रहा है और रास्ते को बंद कर दिया गया है। और एम्बुलेंस रोजाना इस साइड से निकलती है और इसको लेकर एम्बुलेंस को अब यहाँ से निकलना पड़ रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, पेशेंट अंदर है और एम्बुलेंस को हॉस्पिटल पहुँचाना है पेशेंट को, लेकिन कहीं ना कहीं इस रास्ते की बात करें तो बिल्कुल ये रास्ता बिल्कुल ब्लॉक है। और एम्बुलेंस देख सकते हैं, देखिए क्या दिक्कतें आ रही हैं यहाँ पर। मैं भी आपको कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूँगा। इस समय एम्बुलेंस की बात करें तो एम्बुलेंस बिल्कुल यहाँ पर फंसी हुई है। तस्वीरें मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से लाइव तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से एम्बुलेंस में पेशेंट है और उसको हॉस्पिटल पहुँचाना है जल्दी से जल्दी, लेकिन कहीं ना कहीं ये रास्ते के बंद होने से एम्बुलेंस बिल्कुल यहाँ पर फंसी हुई है। अब देखना होगा कि किस तरह से एम्बुलेंस किस रास्ते से जाती है, क्योंकि जो कुजवानी मार्ग है इस मार्ग को बंद कर दिया गया है। फिलहाल रास्ता बिल्कुल नहीं है, एम्बुलेंस यहाँ पर फंसी हुई है, रास्ता बिल्कुल बंद है। और एम्बुलेंस के साथ साथ जितने भी लोग हैं उनको भी परेशानी हो रही है, लेकिन एम्बुलेंस का कितना ज़रूरी है जम्मू हॉस्पिटल पहुँचना। पेशेंट आखिर किस तरह का पेशेंट इस एम्बुलेंस में होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस रास्ते को बंद कर दिया गया था। अब ये एम्बुलेंस दूसरे रास्ते को निकलेगी। ये तस्वीरें मैं आपके चैनल के माध्यम से लाइव अपडेट दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से इस रास्ते की बात करें तो ये रास्ता बंद कर दिया गया था और रास्ता बंद होने के कारण फिलहाल कितनी दिक्कतें यहाँ पर हो रही हैं। और रोड के अगर काम की बात करें तो रोड इस समय यहाँ पर काम चल रहा है और इस काम के चलते एम्बुलेंस भी यहाँ पर फंसी हुई थी और फिलहाल एम्बुलेंस दूसरा रास्ता पकड़ा है। लेकिन यहाँ अगर रास्ते की बात करें तो लंबी लंबी कतारें इस समय इस रोड पर लगी हुई हैं। मैं बताने की कोशिश भी करूँगा। फिलहाल ये मैं आपको जो तस्वीरें दिखा रहा हूँ ये जो जहाँ पर रोड का काम चल रहा है वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अब जो आगे की तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि कितना लंबा जाम इस समय इस सड़क पर लगा हुआ है। अगर आप लोग भी बिश्नाह से कुजवानी के रास्ते आ रहे हैं तो आप लोगों को यही कहेंगे कि आप लोग इस रास्ते से ना आएँ और बिल्कुल दूसरा रास्ता चुने, बड़ी ब्राह्मणा रास्ता चुने, क्योंकि इस रास्ते को पूरा ये रास्ता बंद है इस समय। अगर बात करें तस्वीरें की तो ये तस्वीरें मैं आपको लाइव दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से पूरा जो रास्ता है वो ब्लॉक है और जितने भी लोग हैं यहाँ पर फंसे हुए हैं। मैं आपको ये तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ और लाइव अपडेट इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि तमाम अगर आप लोग भी इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं जम्मू जाने के लिए तो ये रास्ते पर ना आएँ, क्योंकि ये रास्ता बिल्कुल अब ब्लॉक दिख रहा है, लोग फंसे हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग बाहर निकल कर इन गाड़ियों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एम्बुलेंस की बात करें तो एम्बुलेंस की जो तस्वीरें थी वो मैंने आपको साफ तौर से दिखाई हैं कि किस तरह से कितना स्ट्रगल करना पड़ा एम्बुलेंस को यहाँ से निकलने में कितना स्ट्रगल करना पड़ा। लेकिन ये जो रास्ता है इस रास्ते की तस्वीरें मैं आपको लगातार अपने चैनल के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितना समय लगा यहाँ पर लोगों को निकलने में। इसलिए आपसे बार बार कहते हैं कि हम आपको लाइव जो दृश्य दिखाते हैं उस पर ज़रा गौर करिएगा, देखा करिएगा कि किस तरह से यहाँ पर रोड को बंद कर दिया गया था। फिलहाल जो रास्ता भी खुला है और कुछ लोगों ने बाहर निकल कर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और
रास्ते को खोला है, रास्ता खुला है। अच्छी बात है कि रास्ता खुला है। अब एम्बुलेंस की बात करें तो एम्बुलेंस में जाने कौन सा पेशेंट सवार था, क्या उसको प्रॉब्लम थी, क्या उसको दिक्कत थी, कि किस तरह से उसको अब दूसरे रास्ते ले जाया गया है। अगर कहीं ना कहीं उस पेशेंट को कुछ होता है तो कहीं ना कहीं कौन इसका रिस्पॉन्सिबल होगा, ये सोचने वाला विषय है। फ़िलहाल जो रास्ता है वो खुला है, लोग इस रास्ते से यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा सवाल ये उठता है कि जब इस रोड को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि रोड चलना चाहिए, तब ये रोड को बंद कर दिया जाता है और यहाँ पे काम किया जाता है। लेकिन इस समय अक्सर लोग इसी रोड से निकलते हैं, ये खबर पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन इस रोड को देखना चाहिए था कि इस सड़क को किस तरह से बंद कर दिया एकदम से, और लोग रास्ते में फंसे हुए थे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण खबर थी वो मैं आपको ये बता रहा था कि एक एम्बुलेंस को स्ट्रगल करना पड़ा निकलने के लिए। एक एम्बुलेंस को रास्ता ना मिल पाया और एम्बुलेंस फिर से वापस गई और वापस निकलकर एम्बुलेंस ने दूसरा रास्ता चुना। बड़ी खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो बिश्नास से कुजवानी रास्ता राजमार्ग जाता है कुजवानी की तरफ, वहां पर लंबा जाम लगा हुआ था। रोड वहां पर बन रहा है और रोड बढ़ने के कारण लंबी लंबी कतारें, लंबी लंबी लाइनें इस समय यहाँ पर लगी हुई थी। फिलहाल थोड़ा रोड खुला है और लोग धीरे धीरे अपने घर को निकलने की कोशिश कर रहे हैं, अपने कामों को निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल एक एम्बुलेंस की बात करें तो एम्बुलेंस को रास्ता नहीं मिला और एम्बुलेंस ने दूसरा रास्ता पकड़ा। आखिर कौन सा पेशेंट उसमें था, और इतनी जल्दी एम्बुलेंस, तो आपको पता है एम्बुलेंस को रास्ता देना होता है क्योंकि कोई ना कोई पेशेंट उसमें ले जाकर उन्होंने उसकी ज़िंदगी बचानी होती है। लेकिन अब भगवान से दुआ कीजिएगा कि एम्बुलेंस में कौन सा पेशेंट हो सकता था और कौन सा पेशेंट था और क्या उसकी ज़िंदगी सुरक्षित रहेगी कि नहीं रहेगी, क्योंकि इतनी देरी के बाद वो एम्बुलेंस यहाँ से निकलकर फिर से वो दूसरा रूट पकड़ती है। और ये कहीं ना कहीं सोचने का विषय। आप लोग क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इसी तरह देखते हुए परफेक्ट टाइमलाइन मुझे साहिल को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।